सुप्रभात छात्रों। हम कहानी के विकास के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो कहानी का विकास जब हम देखते हैं तो कहानी यानी प्रारंभ में भी थी, आज भी है। प्राचीन युग से यह कहानी का विकास हम देख रहे थे। तो संस्कृत में रचित पंचतंत्र की जो कहानियां है उसका अनुवाद 6ठी शती में ईरान के शाह खुसरो ने यानी पहले कर दिया था और इसी कारण ईरानी भाषा में यह अनुवादित हो गया और इसके बाद यह जो कहानियां हैं, भारतीय कहानियां जो हो वह यानी लैटिन भाषा में, अरबी भाषा में, सीरियन भाषा में, जर्मन, फ्रेंच, डच, ऐसे अंग्रेजी, बंगाली, स्पेनिश, ऐसे अलग अलग भाषा में यानी उसका अनुवाद हो गया। यानी भारतीय कथा साहित्य के कुछ अन्य ग्रंथों का भी यानी पाश्चात्य देशों में प्रचार हो गया। पंचतंत्र यह जो है उसके द्वारा यानी क्या हो गया, यानी देश विदेशों में भारतीय कहानियां पहुंच गई है। तो ऐसे यानी एक अनुवादित साहित्य जो है वह कैसे विदेशों में फैल जाता है और वहाँ की जो स्थिति गति या वहाँ का मनोरंजन का जो साहित्य है वो पता चलता है। तो इस प्रकार विश्व के कथा साहित्य के विकास में भारतीय कथा साहित्य ने पर्याप्त योगदान दिया है। आधुनिक कहानी साहित्य का आरंभ यूरोप में विभिन्न लेखक समूहों द्वारा 19वीं सदी में हुआ है। आज जर्मनी के होमकेन, चोखोव, हेनरी आदि के द्वारा विकसित कहानी का स्वरूप अंग्रेजी और बंगला के माध्यम से 20वीं शती के आरंभ में हिंदी में प्रविष्ट हुआ। वास्तव में प्राचीन कहानी में अलौकिकता, अस्वाभाविकता, आदर्शवादिता और काल्पनिकता का आग्रह ज्यादा था, काल्पनिक ज्यादा थी। प्राचीन कहानियां किसी राजा रानी की रोमांटिक वृत्तों को उद्घाटित करती थी। आधुनिक कहानियां आंतरिक अनुभूतियों, सामान्य जनजीवन एवं स्वाभाविक स्थितियों का चित्रण करती थी। इन कहानियों में यथार्थवादिता, स्वाभाविकता एवं विचारात्मकता का दृष्टिगोचर होता है या विचारात्मकता वहीं पे दिखाई देती है। जैसे हम देखते हैं तो कहानी के विकास को देखते समय यानी हिंदी कहानी का जो प्रारंभिक युग है वो 1930 माना जाता है। तो हिंदी साहित्य की पहली कहानी कौन सी, इसके बारे में काफी विवाद हमें दिखाई देता है। तो कई विद्वान मानते हैं कि यानी इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी 1903 में प्रकाशित हुई, वो हिंदी साहित्य की पहली कहानी मानी जाती है या पहली रचना मानी जाती है। इसके बाद राजा शिव प्रसाद सिंह हितारे कृत राजा भोज का सपना, यह जो कहानी है वह मानी जाती पहली या उसके बाद के विकास की मानी जाती है। और भारतेंदु कृत अद्भुत अपूर्व स्वप्न को भी उल्लेखित किया जाता है। इसके यानी पहली कहानी का जो मान मिला है वह रानी केतकी की कहानी 1903 में प्रकाशित हो गई और शिव प्रसाद सिंह हिंद सितारे से राजा भोज का सपना और भारतेंदु कृत अद्भुत अपूर्व स्वप्न, यह कहानियां महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी हिंदी साहित्य के जो अध्येता जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है वे आधुनिक कहानियों का प्रारंभ सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन काल से स्वीकार करते हैं। यानी सरस्वती पत्रिका का यानी जो प्रकाशन हुआ तो उससे वे आधुनिक कहानी मानते हैं। प्रारंभिक कहानियों का विवरण उन्होंने इस प्रकार दिया है। किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती 1903 में प्रकाशित हो गई, गुलबहार 1902 में और रामचंद्र शुक्ल कृत 11 वर्ष का समय 1903 में यानी यह कहानी प्रकाशित हो गई। और गिरिजा दत्त वाजपेयी कृत पंडित और पंडितानी, वह भी 1903 में प्रकाशित हो गई। और बंग महिला कृत दुलाई वाली 1907 में प्रकाशित हो गई। तो ऐसे यह कहानियों का विकास है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हो गया तब से यानी यह कहानी साहित्य का या कहानी जो है उसका विकास हो गया, ऐसा मानते हैं। तो सरस्वती पत्रिका में इस प्रकार यह कहानी प्रकाशित हो गई। यानी इंदुमती 1903, गुलबहार 1902
और 11 वर्ष का समय 1903 और पंडित और पंडिताएं ये 1903 और बंग महिलाकृत यह दुलाई वाली यह कहानी जो है 1907 में प्रकाशित हो गई है। तो ऐसे है ना, यह सरस्वती पत्रिका सभी कहानियों में किशोरीलाल गोस्वामी जी की इंदुमती प्रथम कहानी और लेखक प्रथम सिद्ध होता है। तो यानी जैसे हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल की भी 1903 में प्रकाशित हो गई, इंदुमती जो किशोरीलाल गोस्वामी जी की 1903 में, और गुलबहार 1902 में प्रकाशित हुई है। लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं कि यानी पहली कहानी कौन सी है, तो इंदुमती है और इसके लेखक जो है किशोरीलाल गोस्वामी है, ऐसे मानते हैं। तो उनकी दृष्टि से यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के दृष्टि से इंदुमती यह पहली कहानी मानते हैं। कई विद्वान यानी रानी केतकी की कहानी जो है वह मानते हैं। सन 1909 में प्रकाशित इंदु पत्रिका के माध्यम से हिंदी कहानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। यानी फिर यह सरस्वती का पत्रिका पहले प्रकाशित हो गई, फिर इसके बाद इंदु पत्रिका प्रकाशित होने लगी और इससे यानी कहानी साहित्य में कहानी साहित्य का काफी विकास हो गया। इसमें जयशंकर प्रसाद तथा अनेक कहानीकारों की रचनाएं प्रकाशित हुई। यह इंदु पत्रिका जो है इसमें किसकी कहानियां प्रकाशित होती थी, यानी जयशंकर प्रसाद की कहानियां और बाकी कई जो लेखक है उनकी कहानियां इसके माध्यम से प्रकाशित होती थी। मुंशी प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वंभर नाथ कौशिक, सुदर्शन पांडे, बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि कहानीकारों ने हिंदी कहानी के प्रारंभिक युग में बड़ा योगदान दे दिया है। जयशंकर प्रसाद और बाकी जो रचनाकार है उनकी कहानियां हिंदू में प्रकाशित होती थी। यह कौन कहानीकार है, जैसे हम देखते हैं प्रेमचंद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है, विश्वंभर शर्मा कौशिक जी है, सुदर्शन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री आदि जी उस काल के जो कहानीकार है उनकी कहानियां इंदु पत्रिका में प्रकाशित होती थी। जयशंकर प्रसाद ने यानी 1909 में ग्राम जो है उनकी पहली कहानी इंदु पत्रिका में प्रकाशित हो गई। उनके विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं जयशंकर प्रसाद जी के कहानी के विकास के बारे में, तब यानी उनकी पहली कहानी जो है जयशंकर प्रसाद जी की वह पहली कहानी ग्राम है, 1909 में प्रकाशित हुई। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल आदि इनके कहानी संग्रह है। यानी जयशंकर प्रसाद जी के कहानी संग्रह जो है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल या आदि भी हो सकते हैं। इन कहानियों में प्रसाद का कवि तथा नाटककार दोनों रूप सम्मिलित होते हैं। उनकी यह जो कहानियां है इस कहानियों में वे कवि एवं नाटककार के रूप में जब उनके नाटक देखे हमने, कविताएं देखी, तो उसमें यानी वे बहुत ही माहिर दिखाई देते हैं प्रसाद जी। उसके साथ साथ यानी कहानियां लिखते समय वे कवि और नाटककार दोनों भी रूप यानी उनके कहानी में हमें दिखाई देते हैं। इनकी आरंभिक कहानियों पर बंगला का प्रभाव दिखाई देता है। इनकी कहानियां रहस्यवादी, अस्पष्टता एवं दार्शनिक जटिलता के कारण पर्याप्त मनोरंजन की न होकर विद्वानों के द्वारा चिंतनीय हो गई। यानी उनकी कहानियां जो है वह यानी क्या है, रहस्यवादी होने के कारण यानी लोगों को यानी उसका आनंद ज्यादा नहीं मिल गया। सामान्य जनता के या सामान्य पाठक है वे उसे पढ़ नहीं सके, लेकिन क्या है वो मनोरंजन का साहित्य या उनकी कहानियां नहीं बन सकी, लेकिन चिंतन का विषय जरूर बन गए। उनके नाटक के बारे में कहा जाता है कि प्रसाद के नाटक ना सुखांत है ना दुखांत है, किंतु प्रसादांत है। तो ऐसे जो है तो उनकी कहानियां जो है उनके कहानियों पर बंगला कहानियों का प्रभाव दिखाई देता है। प्रारंभ में
इसी कारण ये वही रहस्यात्मकता दिखाई देती है, लेकिन यह रहस्यात्मकता मनोरंजन की न होकर वह विचार या सोच के लिए बाध्य करती है, सोचने के लिए हमें बाध्य करती है। तो ऐसे ही यानी यह प्रसाद की जो कहानी साहित्य है, इसके बाद प्रेमचंद जी आते हैं। उन्हें प्रेमचंद जी को उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने काफी तहलका मचा दिया था। तो उसी तरह ये जो है उन्होंने उपन्यास के साथ साथ कहानी साहित्य में भी इन्हें काफी योगदान दिया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई लगभग 300 से अधिक कहानियां हैं। तो यानी प्रेमचंद जी ने उपन्यास के क्षेत्र में जितना कार्य कर दिया, उससे ज्यादा कार्य उन्होंने कहानी के क्षेत्र में कर दिया है। उन्होंने लगभग 300 से अधिक कहानियां लिखी है और 300 से अधिक कहानियां जो है उसका विभाजन उन्होंने कर दिया है। मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है, यानी जो उनकी कहानियां जो है वह मानसरोवर के 8 खंड है। एक पहला खंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे 8 खंड है। सप्त सरोज, नवनिधि, प्रेम 25, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम द्वादशी, प्रेम तीर्थ, सप्त सुमन आदि उनके कुछ स्फुट संग्रह है। उनकी हिंदी की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। यानी उनकी जो पहली कहानी कौन सी है, तो प्रेमचंद जी की पंच परमेश्वर है, जो यानी फर्स्ट ईयर के अभ्यासक्रम में रखी हुई है। तो ऐसे यानी पंच परमेश्वर कहानी जो है 1916 में प्रकाशित हो गई और हुए यानी उनके जो 8 खंड है, 8 खंडों में ये समाहित है। तो ये उनके यह कहानी है यानी 1916 में प्रकाशित हो गई। इसके पहले वे उर्दू में लिखते थे। उनका प्रसिद्ध कहानी संग्रह सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ। राष्ट्रीय भावना से उत्प्रेरित होने के कारण यह संग्रह सरकार द्वारा जब्त किया गया था। यानी ये उनका जो सोजे वतन यह कहानी संग्रह जो है 1907 में प्रकाशित हो गया था। पंच परमेश्वर 1916 में कहानी प्रकाशित हो गई, लेकिन उसके पहले ये जो है प्रेमचंद जी जो है उर्दू में लिखते थे और उर्दू में लिखने के कारण ये उनकी जो कहानियां है वो उसी समय उतनी प्रभावी नहीं हो गई। लेकिन जब उनका सोजे वतन कहानी संग्रह जो है उसी समय अंग्रेज हुकूमत थी, अंग्रेजों ने उनका सोजे वतन जो कहानी संग्रह है वह इन्हें जब्त कर दिया था। और उसमें क्या था कि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होने के कारण लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्होंने यह कहानियां लिखी थी। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने उनका सोजे वतन 1907 में प्रकाशित हुआ वह जब्त कर देते हैं। पंच परमेश्वर के अतिरिक्त इनकी हिंदी कहानियों में आत्माराम, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, वज्रपात, रानी सारंदा, ईदगाह, पुस की रात, सुजान भगत, कफन, पंडित मोतीराम आदि प्रसिद्ध कहानियां हैं। इनकी कहानियां जो है यानी दो बैलों की कथा हो या पंच परमेश्वर हो या जैसे हम कहते हैं ईदगाह, पुस की रात है, सुजान भगत, कफन, यानी यह कफन कहानी तो हिंदी के साथ साथ अलग अलग भाषाओं में भी ये कफन कहानी यानी प्रसिद्ध हो चुकी है। अंग्रेजी में प्रसिद्ध हो गई है और अंग्रेजी में इस साल हम देखते हैं यानी बीए फर्स्ट ऑप्शनल इंग्लिश जो विषय है इसमें अंग्रेजी में जो कफन कहानी है वो अध्ययन के लिए लगा दी गए है। तो यानी सिर्फ प्रेमचंद जी हिंदी के ही लेखक नहीं, अब वो अंग्रेजी साहित्य में भी समावित हो गए हैं। तो अनुवादित साहित्य होने के कारण यह फायदा यानी उस साहित्य को होता है जो अपनी जो विशेषता है, साहित्यिक गतिविधियां है वो दूसरों को हम समझा सकते हैं। तो यानी प्रेमचंद जी के काल की जो साहित्य है वह कहानी साहित्य अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रेमचंद जी के अति सामान्य बात को अत्यंत मर्मस्पर्शी और विशिष्ट रूप में
प्रस्तुत कर देने की कला से भी सिद्धहस्त थे। यानी प्रेमचंद जी जो है अपनी बात यानी सीधे ढंग से अति सामान्य बात को यानी किस तरह प्रकट करना चाहिए यह बात बहुत अच्छे ढंग से जानते थे। तो छात्रों आज हम यही कहते हैं, अगले लेक्चर में इसके अगले विकास के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।